एज अ रेस हमारा डेप्थ ऑफ थॉट हैज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली. करेक्ट. वी आर गोइंग थ्रू अ ह्यूज ट्रांजिशन, right? And I think such kind of transition happens like probably centuries or millenniums. I don't know. एक मेरे को अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी शायद मेरी है, बट मैं सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, विच यू आर ट्राइंग टू डू मे बी, कि भाई तुम अपने घर वालों को भी खुश रखना चाह रहे हो. ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों की, मेरे को ऐसा लग रहा है फिर हम कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी क्राइसिस सिचुएशन में है एज अ जनरेशन में भी, कि हमें यही नहीं पता है कि हमें खुद को क्या चाहिए, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू सीक दोज आंसर्स फ्रॉम आउटसाइड, एंड हम उसको बहुत ज़्यादा ओवर पावर करने दे रहे हैं अपनी आइडेंटिटी के ऊपर. मुझे लग रहा है कि आइडेंटिटी क्राइसिस एज अ जनरेशन प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा से रही है. अच्छा, और अभी ज़्यादा हो गई है बिकॉज ऑफ too much connectivity, too much information. Plus we have started questioning ourselves as well. यार हमेशा से हो रहा वो तो कर ही रहे हैं हो रहा यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इस पे एक्चुअली काउंटर थॉट है. एज अ रेस हमारा डेप्थ ऑफ थॉट हैज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली. करेक्ट. बिकॉज हम बाकी चीजों में इतना ज्यादा हम बिलीव इट और नॉट, बी इट प्रोफेशनली, इमोशनली, अगेन एवरी फैसेट्स ऑफ लाइफ, हमने हर चीज का एक क्या नाम है चीट कोड क्रैक कर रखा है. राइट. तो हम चीजों को जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी करना है, कोचिंग कर ले, शादी करना है, ये कर ले, ये करना है, ऐसे कर लो. एंड हम एज अ ह्यूमन जिसने क्रैक कर लिया है, वो दूसरे लोगों को थ्रू टेक्नोलॉजी ये चीजें इतनी तेजी से फैलती हैं कि मुझे किसी चीज को डेप्थ में समझने की जरूरत ही नहीं है. मैंने कहीं से कुछ सुना और ये मेरे को ट्रिक पता चल गई कि ये ऐसे काम करता है, रिलेशनशिप्स ऐसे काम करती हैं, इसको ऐसे डिसीव कर सकते हैं, ये करो तो लोग ऐसे बिहेव करते हैं, और एंड देन फिर हम अपने एडवांटेज के लिए उसका यूज करते हैं. और जब ये होता है तो उसके बाद समझ में आता है कि 10 लोगों का डिवोर्स हो गया या 10 लोग को अपना करियर नहीं समझ में आ रहा है. अब वही प्रॉब्लम थी कि भाई ग्रेजुएशन में आप चले जाओ, आधी दुनिया बस वो सबको पैसे चाहिए, सबको फेम चाहिए, उसके लिए वहां से किसी ने डेप्थ में नहीं सोचा कि मुझे क्या चाहिए. हर आदमी कॉपी मार रहा है और आगे जा रहा है. वो कहीं ना कहीं वो रूल बुक वाला मेंटालिटी बन गया है. वो प्रॉब्लम है. लाइफ रूल बुक की तरह चलेगी नहीं, बिकॉज यू विल हैव टू फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ, बिकॉज सिचुएशन कहीं ना कहीं एंड मुझे ऐसा लगता है यू कैन नॉट बी लुकिंग एट अदर्स लाइव्स एंड रेप्लिकेट दैट इन योर लाइफ, जो लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं आज के टाइम वैल्यू सिस्टम पे. यार दो चीजें हैं. एक जिंदगी जीने का तरीका है, ये इज अ सेपरेट एंटिटी देन वैल्यू सिस्टम, ऐसा मुझे लगता है. आई थिंक यू रिलेटेड इट. मुझे लगता है दोनों अलग चीजें हैं. ठीक है. वे ऑफ लाइफ इज हाउ यू अगेन डू योर नॉर्मल रूटीन स्टफ. राइट. ठीक है. वो कहीं ना ओवरलैप कर रहा होगा वैल्यू सिस्टम आपका वे ऑफ लिविंग को, ऐसा डिस्कनेक्टेड नहीं है बहुत ज्यादा. Interconnected, but can be thought of differently. Actually, your way of life is defined by your value system in such a way. So वो derivative है उसका. तो जो way of life है, मुझे लगता है again going back to my first statement, भाई वो cultural similarity से solve हो जाता है. अगर आप शादी के context में सोचो तो नहीं, मतलब ये तो कल्चरल सिमिलरिटी भी ढूंढ रहा है, इसमें मिल रहा है यार. हमेशा तो नहीं होगा. मतलब एक अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पे, went on a date with one of the people I've met. Bengali of course. Bengali of course, yes. तो यार क्या कहते हैं, मैं वेट कर रहा था और वो नीचे उतरी अपनी ऑटो से एंड शी वाज अ लिटिल रूड टू द ऑटो वाला. यार मतलब यहाँ पे ना, मतलब पहली बार मैं मिल रहा हूँ एंड आप लड़ लिए, वहां पे एक मतलब क्वेश्चन मार्क आ जाता है मेरे दिमाग में. अब आई एम अ पर्सन, हो जाता है अगर किसी ऑटो वाले से कुछ भी गलत, मैं उसको नॉर्मल तरीके से अच्छी बात बोल के भी सॉल्व कर लूंगा. आई नॉट गेट इनटू अ फाइट व्हेन द अदर पर्सन इज वेटिंग फॉर, है ना. तो वो ये एक वैल्यू है मेरे लिए कि यार सामने वाला इंसान शुड बी लाइक calm and composed. है ना. अब उसको आप लाइफ पे ट्रांसलेट करोगे, दिस इज एन इंसिडेंट. द मोमेंट यू सी दिस इंसिडेंट, बिकॉज आई हैव दैट लिस्ट ऑफ 20 एंड यार ये क्वेश्चन मार्क आ जाता, देन आई एम लाइक यार देन तो फिर तेरे को ना नेगोशिएबल्स एंड नॉन नेगोशिएबल्स में जाना पड़ेगा, वरना इट विल बिकम. आई थिंक इसमें एक चीज और भी है यार कि कभी-कभी हम लोग वो चीजें फेस वैल्यू पे ले रहे हैं ना, तो इसके ऊपर वन थिंग आई वाज रीडिंग अबाउट वाज कि यार वो फेस वैल्यू पे लेने, ओपिनियन बनाने से पहले आई थिंक हमारे को कॉन्टेक्स्ट जाना जरूरी है. करेक्ट. मे बी दैट पर्सन वाज सो मच फ्रस्ट्रेटेड थ्रू आउट द डे, इट वाज 1 out of 10 केसेस फॉर दैट पर्सन. तो इफ यू जस्ट डिड राइट एट द मोमेंट, तो वो हमारे पार्ट भी सही नहीं है. मतलब आई हैव टू फर्स्ट गेट टू अ पॉइंट. तो मेरा भाई मेरे को बहुत बोलता है कि व्हेनेवर
you are getting some sort of insecurity within you, or you are making some sort of very strong opinion about something, question it twice कि भाई ये आ कहाँ से रहा है, क्योंकि तुम्हें सामने वाले की स्टोरी नहीं पता है. तुम एक इंसान को रोड पे गाली दे रहे हो बिकॉज वो रैश ड्राइविंग कर रहा है. True. क्या पता वो हॉस्पिटल जा रहा है. सही बात है. तो तुम्हें पता नहीं है वो स्टोरी. जो मारू भी बता रहा था ना कि मतलब देयर इज दिस जो सलाहियत यस. सो यार दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. मैं there was a point in time where I felt very shallow. मैं गया एक डेट पे एंड विद ईटिंग एंड मतलब आई सी टेबल मैनर्स इज अ थिंग फॉर मी. अरे भाई साहब, अब आप नाइफ को राइट हैंड से पकड़ोगे और फॉर्क को लेफ्ट हैंड से. अगर आप काट पाते हो इट्स अ वेरी नाइस थिंग. मतलब लाइक डबल टिक हो जाएगा. मेरे को तो नहीं आता भाई ये सब. मैं तो हाथ से खा लेता है. एंड फिर जब मैंने देखा कि द सामने वाला इंसान इज नॉट बीइंग एबल टू डू इट एंड आई स्टार्ट थिंकिंग एंड देन मेरे दिमाग में आया कि भाई कितना नीचे सोच रहा है तू. लाइक इट शुड नॉट बी, मतलब क्या ही फर्क पड़ता है अगर वो नाइफ यूज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. दिस कम्स फ्रॉम अ पॉइंट कि यार आपके फ्रेंड ने बोल दिया कि यार दिस इज अ थिंग दैट यू शुड लुक फॉर. गलत है भाई. और दूसरी चीज और है, मतलब ऑब्वियसली दैट पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग इज रॉन्ग. जो सही कह रहा था वो सही था. मैं ये सारी चीजें ना वे ऑफ लाइफ में बकेट करता हूँ. ये वैल्यू सिस्टम नहीं है. वैल्यू सिस्टम इज जो तुमने कोर लॉजिक बताया ना कि यार यू कैन नॉट बी रूड टू अ पर्सन हु इज अनफॉर्चुनेट देन यू. ये वैल्यू सिस्टम है. ये वैल्यू सिस्टम है. सही बात है. एंड उसका जो सेकंड फैसेट था जो आपने बोला, एंड दिस इज समथिंग दैट आई वाज टेलिंग टू समवन कि यार नेवर जज अ पर्सन एक दो बार मिल गए, राइट. उसको मिल लो कम से कम 5-10 बार. वो स्टोरी समझना जरूरी है. है. स्टोरी समझना जरूरी है. ये कॉन्टेक्स्ट पे मतलब 5-10 बार मिलने का ना, बिकॉज़ आप अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर पाएगा ना. एंड दैट्स आई थिंक वही समस्या है. लोग ना बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं. हां. इट्स अ डिसीजन फॉर नेक्स्ट 40 इयर्स एंड यू आर ट्राइंग टू मेक इट लाइक दिस. क्योंकि मम्मी पापा बोल रखे हैं. यार तो इसमें मेरा सवाल है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई. तो बेसिकली what we do in product management, you cannot run 100 ABs. So you do proper user research and then come to 2-3 ABs. AB experiment की बात कर रहे हैं. जिसको नहीं पता उसको समझाने के लिए चैट जीपीटी जाके सर्च कर ले. हाँ, चैट जीपीटी जाके सर्च कर ले. हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे. नहीं तो मैं ये कह रहा था कि पेरेंट्स वाला जो प्रेशर है, if it's a decision for your life, then why do you think it should be like कि भाई पेरेंट्स का प्रेशर है या सोसाइटी का प्रेशर है. मैं इसको लेके मतलब मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है कि भाई तुम्हारी लाइफ का जिंदगी का डिसीजन हो रहा है. इफ यू टेक दैट इन अ प्रेशर वाला सिचुएशन तो तुम हमेशा गड़बड़ कर सकते हो. तो वो प्रेशर है किस चीज़ का मेंटली. यार देखो, तो आई मतलब आप इसको ऐसे समझो दैट सो आई एम 28 एट द मोमेंट. शादी 28 साल की लड़कियां अगर देख रही हैं. शादी की बात लास्ट 2 years से स्टार्ट हुई थी. 26 years तक my upbringing was in such a manner कि यार पेरेंट्स जो बोल रहे हैं you have to respect that, है ना. तो अगर वो बोलते हैं कि यार आपको जल्दी करना है because it's a responsibility for us, मतलब for parents कि this is like one of the two things because I have an elder sister, she is also married. तो वो ऐसे बोलते हैं कि एक one of the two things is done, this is the last responsibility of both of us in our lives. So आप उस एंगल से देखना स्टार्ट कर देते हो कि यार to make them happy I would have to do this in a fast paced manner. तो वो organic वाला जो फंडा है वो how do you define fast? यार मतलब for me they had given a timeline but वो हुआ नहीं. but मतलब वही कि वो जो timeline mind पे लेके चल रहे हैं या फिर you come to a table and negotiate कि अगर आप 6 महीने में बोल रहे हो मैं 1 साल में बोल रहा हूँ we'll do something around 1 year वाला. तो that becomes I think यहाँ पे फिर से वही सेम चीज़ आ गई ना, रूल बुक फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ करेक्ट. बट उसमें एक कैविएट है which I would want to call out is कि our generation is specifically this generation we are going through a huge transition, right? And I think such kind of transition happens like probably centuries or millenniums. I don't know. When you say transition, I'll tell you the reason. जो हमारे पेरेंट्स का मेंटल थॉट प्रोसेस था और जो हमारा है, राइट, देयर इज अ ह्यूज गैप. वेरी ट्रू. When we'll become parents,
एंड हमारे चाइल्ड में दैट गैप विल नॉट बी दैट ह्यूज जो हम जिस बिकॉज ऑफ इंटरनेट नॉट ओनली दैट, ये मैं अभी भी देखता हूँ जो आजकल के लेट्स से 7-8 साल के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स द वे दैट दे बिहेव विद दीस चिल्ड्रन लाइक बहुत ही फ्रेंड, you will be cool with your kid, no? करेक्ट एब्सोल्युटली और cool होता चलेगा. आई फील 10 साल के बाद हम इस पॉडकास्ट को खोल के देखेंगे. I feel what Maru has said actually makes a lot of sense. The generation gap between our parents and us for these age group is the highest. मैंने अपने दादाजी और पापा में इतना ज़्यादा नहीं देखा. And then coming back to the point that he said, इसीलिए for again this everything comes back from a point that you should think about stuff at a depth, not at a very shallow level, right? So when you think about this, ये generational gap कैसे solve करना है, तो I feel like कि communication with your parents is very important. Is very important, and sometimes you will need to do it at least 10 times about the same thing so that they at least start understanding you. Correct. Yeah. And वो वाला जो point है जाकिर खान का, मतलब मम्मी पापा तुम्हारे पैशन के खिलाफ नहीं, वो तुम्हें गरीब नहीं देखना चाहते. हाँ, सही बात है. हाँ, तो उन्हें डर है, वो आई थिंक वो पेरेंटल इंस्टिंक्ट है कहीं ना कहीं कि भाई मेरा बच्चा सही रहना चाहिए. And डर इज द थिंग, मुझे वो लगता है. And they have a very limited understanding of, because उनका जो context है, that context has been their community. Correct. And what they have seen, they have not seen the world that the way we have done it. So उनको वो context responsibility कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही है. Correct. But I think we also, मतलब मेरे को नहीं लगता, मतलब हम में से कितने लोग हैं, हम लोग कितनी बात करते हैं पेरेंट्स से, मतलब I do lot. मैं करता हूँ. मेरे मम्मी पापा अभी समझना स्टार्ट किए हैं, बट देन वो फियर वाला एंगल इज मतलब फियर मेक्स यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. यार बट आई थिंक वहाँ पे वो दिक्कत भी है ना कि जो मुझे लग रहा है दोनों तरफ है, कि एक मेरे को अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी शायद मेरी है, बट मैं सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, विच यू आर ट्राइंग टू डू मे बी, कि भाई तुम अपने घर वालों को भी खुश रखना चाह रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं. क्योंकि आपको बचपन से वही सिखाया जाता है ना. हाँ, तो मैं वही उल्टा भी आ रहा हूँ, उन पे वो जिम्मेदारी है कि सब कुछ उनको करना है. आई थिंक वो लाइन कहीं ड्रॉ करनी पड़ेगी कि भाई आई कैन नॉट बी लाइक प्रेजेंट एवरीवेयर फॉर दैट पर्सन, आई कैन ओनली क्रिएट अ सिचुएशन. तो वो वाला माइंडसेट आना कि यार बच्चा डूबेगा, सीखेगा खुद और वो करके आएगा, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो नहीं आ रहा है बिकॉज वो डरे हुए हैं. मैंने अपने मम्मी पापा को बोला कि यार मुझे कंबोडिया जाना है अकेले. मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बोला, फ्रेंड्स ने मना कर दिया, पर मैंने बोला चलो मैं, लड़की है नहीं, अकेला जाएगा, क्या करेगा. ये तो एक और पक्का है. मेरे मम्मी पापा हमेशा बोलते शादी के लिए उसके बाद घूमने चला जाना, कोई ट्रिप के लिए नहीं रोकेंगे. तो मैंने बोला कि कंबोडिया जाना है. उन्होंने बोला यार, तो आई कुड अंडरस्टैंड कि यार दे आर नॉट स्केर्ड कि आई गो अलोन एंड आई नॉट बी एबल टू एंजॉय. दे आर कमिंग कि यार ये अकेला जाएगा, इसके साथ अगर कुछ हो जाए तो. और वो डर जो होता है ना, मैंने अपने पापा को ये चीज बोला है कि यार यू वुड हैव टू बी अ लिटिल वरीड फॉर मी, बट दैट शुड नॉट बिकम अ ब्लॉकर. बट वो हो नहीं सकता क्योंकि वो कहीं ना कहीं चल रहा है पीछे. हाँ एग्जैक्टली, इट्स लाइक टू सेट्स है, बीच में एक कॉमन जोन है, आप करना वही चाहते हो बट माइंडसेट्स इतना डिफरेंट है, वो आप कर नहीं पा रहे. उसमें भी आई फील लाइक दो एंगल है. एक एंगल तो देयर रियल इंस्टिंक्ट एज अ पेरेंट, दैट इज वन. द सेकंड इज ऑब्वियसली, एंड व्हेन आई से इट, आई एम सेइंग फ्रॉम अ वेरी हार्डकोर साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव, राइट. योर पेरेंट्स कहीं ना कहीं इंसान ही हैं, राइट. उनके पर्सपेक्टिव से अगर सोचो, एंड स्पेशली दिस इज फॉर पीपल हु हैव सीन हार्ड लाइफ, for like my parents, they have seen a very hard life, right? And for them it's like यार सब कुछ सही चल रहा है, क्यों बेवकूफी करके सब करेक्ट, क्यों मत करो वो चीज. तो आई थिंक वो भी एक फंक्शन है उनके साइकोलॉजी का. वो अपनी अपब्रिंगिंग, अपनी लाइफस्टाइल से कहीं ना कहीं आ रहे हैं और हमारे पास उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं, तो दे जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड हेल्प अस कि भाई हिस्ट्री रिपीट नहीं हो जानी चाहिए. एंड वेरी सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, मैंने पापा को बोला कि रात के 1 बजे मूवी देखने जा रहा हूँ, तो ही वुड बी लाइक अगर मूवी देखने जाना है दोपहर में जाओ, रात को क्यों जाना है. तो वो फियर वाला एंगल आ जाता, करो आई हैव नो प्रॉब्लम, बट रात को क्यों करना है. अब उसमें दो प्रॉब्लम है, उसमें भी दो प्रॉब्लम है. एक फैक्टर तो वो है कि वो उनको वो दिमाग में है कि भाई रात में जाएगा तो कुछ हो जाएगा इसके साथ. दूसरा फैक्टर ये है कि मोस्ट ऑफ आवर पेरेंट्स आर फ्रॉम, आपका केस नहीं है वो, बट मैं आई थिंक इसका भी नहीं पता मेरे को, बट मैं अपने पेरेंट्स से बता सकता हूँ कि वो है टियर 2 सिटी से. टियर 2 सिटी में 9 बजे सब सो जाते हैं. 1 बजे अक्सर उल्टी सीधी चीजें होती हैं. उनको एक बार लाओ, 1 बजे यहाँ दिखा दो कि भाई ये हो रहा है 1 बजे. वो सेट करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग भाई, सारा गेम कम्युनिकेशन का है. तो करके देख लिया, यार बहुत डिफिकल्ट है. पता मैं एग्जांपल ये 4-5 साल पहले देता था लोगों को कि यार
आवर पेरेंट्स आर इन 50s 60s नाउ, राइट? ठीक है, हाँ. अब एक बिल्डिंग जो बनी है, उस बिल्डिंग की फाउंडेशन बन चुकी है ऑलरेडी, हाँ. अब तुम आगे उस पे हथौड़ा मारोगे, नहीं कर सकते। बाइक कैसे टूटेगी? नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हम कन्वर्ज वहाँ कर रहे हैं कि जो ये रूल बुक वाली मेंटालिटी है, शायद हमारे पेरेंट्स में वही थी, और लाइक लोगों को भी अभी शायद वही चीज़ कहीं ना कहीं चला रही है, तो पीपल विल हैव टू काइंड ऑफ फिगर आउट कि यार रूल बुक इज ओके। मेरे को एक और याद आ रहा है, नवल रविकांत डिड सम पॉडकास्ट विद पर्सन आई एम नॉट रिमेंबरिंग, तो ही सेड सम रूल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, तो ही वाज सेइंग कि यार हर किसी को ना लाइफ में प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है कि भाई मैं ऐसे ऐसे कर लेगा, तो उन्होंने बहुत सारी एग्जांपल दिया। ही सेड कि यार you can get a prescription to drive, but you cannot get a prescription to become Michael Schumacher. That you will have to figure out yourself. तो आई थिंक वो बेसिक फंडे कहीं ना कहीं हमारे को पता रहना चाहिए कि यार ये चीज़ें मेरे को शायद सही लाइफ जीने में हेल्प करेंगी, बट दैट शुड नॉट बिकम लाइक द गवर्निंग थॉट फॉर माई। इसके वाले पॉइंट पे कि पेरेंट्स आर सेइंग कि शादी करो, उसमें बस एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दैट इज कि यार हम मतलब मोस्ट ऑफ अस अगेन प्लेइंग सेफ बट नॉट प्लेइंग। हम में से बहुत सारे लोग हैव कंज्यूम्ड कंटेंट दैट वेस्टर्न कंटेंट में भी इन सच अ वे वेयर फ्रीडम को बहुत ज्यादा ओवर इंडेक्सिंग हुई है, राइट? एंड दैट्स व्हाई पीपल आर अगेंस्ट शादी, क्योंकि इट यू हैव been projected to information that says कि it will take away your freedom, right? You have been primed on that, right? अब तुम्हारा जो initial notion बन चुका है, वो initial notion is against it, but your parents are saying कि in favor of it. Now the point becomes कि तुम उसको neutral से देख ही नहीं रहे हो, सही बात, depth से भी नहीं देख रहे हो. When you start looking at it at depth, then only make a decision. I'm not saying it is right or it is wrong, but वहाँ पे मेरे को लगा दिक्कत ये भी है कि हमारे पास रोल मॉडल्स भी नहीं है। Probably our parents will start a cool podcast channel. नहीं यार, मतलब मेरे को लगता है कि मीडिया के अंदर हमें बातें भी सारी वही करने को मिलती है ना, कि जहाँ से पीपल आर लाइक strong people that we look up to, those are like not talking about these kinds of things. हाँ, they should. है ना, but they should like मेरे को अभी recently हम शायद बात भी कर रहे थे बीच में, कहते हैं I got to visit some video जिसके अंदर World Trade Center जो US के अंदर है, उनके फाउंडर थे, उनके ओनर हैं जो भी currently, and that guy is 93 and has like 60+ years of marriage. उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, नहीं कर रहा। ये रोल मॉडल्स ही मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं मिसिंग हो गए, हमारे को रोल मॉडल्स दिख रहे हैं। रोल मॉडल एंड पीपल हमेशा वी एज ह्यूमंस अप्रिशिएट कॉन्फ्लिक्ट, मजा आता है। तो अब शादी का ब्रेक इसीलिए चलता है। हाँ, हमारा पॉडकास्ट नहीं चलेगा। तो हमें तो बस कॉन्फ्लिक्ट देखनी है, हाँ। और ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का ही फैसेट है। यार मैं ऐसे वीडियोस देखता हूँ बिकॉज यू नो देयर आर दीज यूट्यूबर्स जो ऐसे रैंडमली ओल्ड कपल्स को उठाते हैं स्ट्रीट से, एंड दे आस्क कि आपका शादी मतलब व्हाट इज द सीक्रेट जिसके वजह से योर मैरिज हैज वर्कड, एंड देयर इज 1-2 थिंग्स दैट almost everyone has spoken about. The first thing is that you have to understand that the other person is not perfect, because you are not perfect. सही बात है। You have to understand that they would make mistakes because you make mistakes. And it is a team, जो मैंने starting में start किया था. It's a team. It can never be यार कि I am better than you या फिर you can't be doing better than me. वो intrusive thoughts कभी आना ही नहीं चाहिए आपके दिमाग में, because the moment you bring that, you will start comparing. And keep your expectations low. हाँ, मतलब नॉर्मल रखो। बट फिर वही आ जाता है कि भाई मेरे को तो बेस्ट होना है, आई हैव टू बी दैट पावर कपल। खुद बेस्ट हो ना पहले, then expect from someone. And together you can become best being individuals at your own spaces as well. मतलब मुझे ऐसा लगता है मैरिज इज लिविंग वन लाइफ despite living 2 different lives. बहुत ज्यादा डेप्थ है भाई, काफी ज्यादा इसको डीकोड यार। लेकिन अभी हम सोचे हमारे दिमाग में पावर कपल्स के अच्छे रोल मॉडल्स आ रहे हैं, मेरे को तो नहीं आ रहे हैं भाई। क्यों बनना है? नहीं बनना नहीं है, मैं कह रहा हूँ पीपल शुड लुक अप टू दोस गाइस ना, कि भाई नहीं करना लुक अप यार। मेरा वो थिंकिंग है, नहीं करना मेरे को। आई वुड आई थिंक फिर वो रूल बुक माइंडसेट आ जाएगा। नहीं करना ना, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। या मतलब माई नीड्स एंड वांट्स आर, मेरा एंड गोल इज समथिंग डिफरेंट। मैं वहां से कंपेयरिंग, मैं इसका थोड़ा दूसरा आई हैव बीन ट्राइंग टू ऑब्जर्व जापानीज कल्चर these days, और वहाँ से जो मेरे को कंटेंट ऑफ लाइफ का फॉर्मूला समझ में आता है, आई कैन नॉट कोट थिंग्स, मेरे को भी याद नहीं है, बट जस्ट इज दिस ओनली कि यार लाइफ में हमने, आई थिंक दिस हैपेंड इन अमेरिका फर्स्ट, ओवर इंडेक्सेशन ऑन करियर, ओवर इंडेक्सेशन ऑन इंडिविजुअल में भी, आई वुड से इंडिविजुअलिज्म जो पूरा कहीं ना कहीं। हाँ,
वो इंडिविजुअल अगेन मेरे को आई टेल यू कपल ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दैट आई हैव इन माइंड कि यार ये जो ओवर इंडेक्सेशन और ये सारी चीजें हैं ना, इट वाज बिकॉज वहां पे कैपिटलिज्म, सारा गेम कैपिटलिज्म का भाई। दे वांट टू मेक मोर मनी, तो अगर लोग परिवार में घुसते चले जाएंगे तो मैं पैसा कौन बना कर देगा? पैसा कौन बना के देगा? काम 12 घंटे काम कौन करेगा? हमें बस वहां से रिवर्ट पीछे आना है और बस ये बोलना है भाई देखो लाइफ में क्या है ना कि हम यहाँ पे अब वो तो बहुत ही डेप्थ फेथ वाली बात हो जाएगी, वो छोड़ देते हैं। बट द पॉइंट बीइंग कि यार पैसा कमाना, उससे खाना खाना और उससे लाइफ को एंजॉय करना इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज नॉट योर लाइफ। सो बस उतने पे ही रहो और जो बचा हुआ टाइम है उसको भाई एंजॉय करो। मतलब बेसिकली अगर दूसरे तरह से बोलूं भाई, एम्बिशियस रहो, सब कुछ करो, आज अपना मत खराब करो। मतलब बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप you should be happy. If you are not happy, that ambition is not worth it. सही बात है। बस इतना सा, मतलब ऐसा मुझे लगता है। लेकिन भाई इसमें दिक्कत ना मतलब सारी मेरे को लग रहा है वहीं पे आ जा रही है घूम फिर के कि ना लोग शायद ये सब सवाल खुद से पूछ नहीं रहे हैं, बिकॉज दिस होल जो चल रहा है ना हसल कल्चर, इन सब ने आपको इतना ज़्यादा उसमें बांध रखा है कि यू आर नॉट टेकिंग दैट पॉज एंड थिंकिंग कि भाई मैं कर क्या रहा है मैं इस समय। तो एक एक्सरसाइज होती है साइकोलॉजी के अंदर ही, आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन की एक्सरसाइज है। एंड जिन भी दोस्तों को मैंने अभी तक सजेस्ट करी है सारी एक्सरसाइज, उन सबकी फट गई वो लिखने में कि भाई टू राइट एट द कोर व्हाट आई एम। तो वो अपने आप की आइडेंटिटी को फेस करना भी ना इज अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंजिंग थिंग, बिकॉज आपको रुक के सोचना पड़ेगा एक बार के लिए कि भाई उसके लिए। अब उसमें पॉइंट क्या है ना, उसके लिए यू विल हैव टू हैव योर वैल्यू सिस्टम राइट। अगर आपका वैल्यू सिस्टम राइट नहीं है ना, देन यू विल बी स्कैर्ड। हाँ, क्योंकि तुम्हें दिख जाएगा ना सामने कि मैं ये है। हाँ, you will be very scared. And अगर आपको दिख गया कि there are इतनी problems inside me, तुम्हारी फट लेगी। बट आई थिंक ये थॉट ना मेरे को 3 साल पहले आया था, 2020-21 के आसपास आया था, जब मैं ये सब करने लगा था तो मेरे को लगा था कि भाई ये सब मेरे में खराब है। बट आई थिंक द फर्स्ट स्टेप दैट डिफरेंशिएट्स यू कि भाई तुमने ये एक्नॉलेज कर लिया, एड्रेस कर लिया, द मोमेंट यू एक्नॉलेज इट। क्योंकि यार जो तुम्हारे इम्परफेक्शन आज हैं, इफ यू से दोस आर इम्परफेक्ट एंड यू स्टार्ट वर्किंग अपॉन दैट, भाई डिफरेंस आ गया ना यार। मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब it is not only that you should know, you should also deep dive and figure out कि इसको solve कैसे करें। True. There are a few things that I have done in my past life which is like wrong, है ना? And that has come because कि यार मेरे कुछ और thought process होता है। मैं one of the problems that I have is I cannot be direct to people, ठीक है? उससे मुझे लगता था कि यार दिक्कत नहीं होगी। I have made blunders in my life, in a relationship forefront as well. तो अंडरस्टैंडिंग दीज प्रॉब्लम्स एज सुन एज पॉसिबल एंड इनको खत्म कर दो। अगर आपको लग रहा है कि यार these won't create a big problem later on, it's not right. This has occurred to me, मेरे साथ हुआ है ये चीज़। I watched this animated movie जो एक जापानीज डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर ने बनाया था on रामायणा। बचपन से वो 3-4 बार देखा था। I've also watched Oswald, which is मैं अभी भी देखता हूँ वैसे तो। क्या है भाई? ऑसवर्ल्ड नहीं पता तुम्हें? ऑसवर्ल्ड इज अ वेरी भाई लोग वहाँ पे कमेंट कर करके तुम्हारे को उड़ा देंगे। तुम्हें ऑसवर्ल्ड नहीं पता है? ऑसवर्ल्ड, बॉब द बिल्डर, नॉडी। नहीं मैं जब when I was growing up, बॉब द बिल्डर मेरा नेफ्यू देखता है, मेरे को पता है। अच्छा, बॉब द बिल्डर भी आता है? नहीं अभी तो YouTube पे, मतलब वो कहीं तो मैंने सुन रखा है, कहीं कार्टून वगैरह में उसको, बट तो वहाँ से मेरा वैल्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। रीजन बीइंग रामायणा, बिकॉज यू नो देयर आर सेट ऑफ थिंग्स दैट्स हैपनिंग, अ सन इज डूइंग थिंग्स ओनली बिकॉज हिज फादर हैज टोल्ड हिम। A cartoon character is only no negative emotion था ही नहीं Oswald में, not a single episode, and I've watched it for like 2 years. The moment you know अगर आप वो देखते रहते हो ना, वो चीज़ें आपके अंदर आ जाएगी। भाई आपको नेगेटिव चीज़ें करनी ही नहीं है लाइफ में, बट देन आप फिर WWE देखते हो, आप लड़ना स्टार्ट करते हो। तो इट्स अ फंक्शन ऑफ व्हाट यू वॉच, व्हाट यू लर्न, व्हाट यू सी ड्यूरिंग योर एंटायर चाइल्डहुड। और दिक्कत ये क्या है कि उस समय पे जो तुम देख रहे हो उस पे आपका कोई कॉन्शियस कॉल तो है नहीं, बट दैट इज गोइंग टू ड्राइव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। इट इज प्राइमिंग यू फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years. That's where a lot of responsibility goes on parents. Definitely. But I've always felt कि good cartoons can actually help you learn very good moral values in your life. ये and ये मेरे साथ हुआ है। Like it teaches you how to be humble, it teaches you to help people. मतलब ये सारा चीजें कार्टून से ही तो, because that's the majority of content. And you watched cartoon, but after that somehow you were in a situation where you kept appreciating it. That correct. is also very important. Correct. हाँ, your circle also. Your circle would have been that way that it
kept that way, now you are looking back and saying कि हाँ वो मस्त था, but you should also address the circle. Probably that your parents ensured. मेरे जीवन साथी प्रोफाइल में आई हैव रिटन लाइक 20 पॉइंट्स, जैसा माय प्रोफाइल इज वेरी लेंथी. कोई लड़की मुझे बोलती है भाई तूने लिखा है चैट जीपीटी से, बट मैं बोलता हूँ कि यार इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज आई वांट टू, बिकॉज आप क्या देख रहे हो, मेरे 4 पिक्चर्स देख रहे हो और बायो पढ़ रहे हो. अगर आप पढ़ रहे हो तो आप मेरा सैलरी देख रहे हो, हाइट देख रहे हो, ये सब जो लड़कियाँ देखती हैं या फिर लड़के भी देखते हैं, नॉट मतलब आई एम नॉट जनरलाइजिंग एनीथिंग. It's very general है, मतलब it's financial stability is something that everyone looks for. तो it's very important for a person to portray कि यार what are the basic things that you are looking for the other person, या एक आप वो दे दो. So for me जैसे maturity is very important. Being a good human being at the core of your heart is very important. अब मैं इसी को क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अभी जैसे हमने बात करी कि जो इंसान ने देखा हुआ होगा वो कहीं ना कहीं वहीं से आ रहा होगा, ठीक है. व्हाट इफ एक इंडिविजुअल की जो लाइफ है उसके दिमाग का जो गुड ह्यूमन बीइंग का डेफिनेशन है वो बहुत डिफरेंट है. हाउ डू यू डू से कि भाई गुड ह्यूमन बीइंग ये है, वो तो डिफरेंट हो जाएगा. एक गुड ह्यूमन बीइंग का डेफिनेशन है, मतलब हमने तो बनाया ये सब. देखो आप उसको कितना ही डिफाइन, मतलब आई अंडरस्टैंड इट्स अ स्पेक्ट्रम. आप शायद 60% कवर करते हो, कोई 20% कवर करता है, कोई 100% कवर करता है. मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ. For some people, being good with pet dogs, stray dogs is like a very important thing of you being categorized as ये good. तो unnecessary है भाई. अरे मुझे लगता है this is an attribute. अरे it is your thing ना. Why you are ये तो कह रहा हूँ, हम लोग यही बोल रहे हैं ना कि हमारे दिमाग में मेंटल मॉडल बन रखा है कि गुड क्या होता है. तो इसी को कहते हैं भाई कि तुम्हारी जो लिस्ट है ना उसको कट करो भाई. Be very. बट किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ना. हो सकता है अगर, but you cannot have 10 things like these. अब यू चूज कि वो डॉग के साथ करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बिहेविंग विद अदर ह्यूमन बीइंग इज मोर इंपॉर्टेंट. सो आई लुक एट दिस सेइंग कि I'll just complete. तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हो सकता है कि ऐसे ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट कर रहे हो वो हमारे लिए गुड नहीं है बट उनके दिमाग में वो गुड है. हाँ कर लो अगर मिल जाए तो. इफ यू आर एबल टू फाइंड इट फास्टर देन डू इट. वो मिल भी जाएंगे. अगर नहीं मिल रहा है एंड यू आर टेकिंग 10 years देन इट्स आल्सो ओके एज लॉन्ग एज यू बिलीव इट at your own core and you are not doing it because कहीं तो सुन लिया था. समझ गया. But देखो I am coming from a perspective कि you have to be a good human being. Being good with pets is an attribute. Adjective हो जाता है वो एक. नहीं मतलब कुछ लोगों मतलब ऐसे 10 चीजें और हो सकती हैं. What he means is कि ऐसे 10 चीजें और हो सकती हैं. आप वेटर से अच्छे से बात करोगे, आप कोई उबर ड्राइवर से अच्छे से बात करोगे, you would behave nice with your parents. These all are attributes to the same spectrum. आप में भी 10 में से 4 चीजें कर रहे हो. That is also a good behavior. मतलब summary is कि behaving with your core family members, behaving with your extended family members, behaving with friends, and then behaving with strangers, then behaving with unfortunates. I take the last particular thing very. मैं वही कह रहा हूँ कि तेरे लिए शायद वो रैंकिंग ऐसे हो सकती है, किसी के लिए ऐसे भी हो सकती है. हाँ राइट. तो वो गुड बैड हम डिफाइन कर नहीं पाएंगे अदरवाइज. तो मॉरल जो भी बना रखा है हमने बना रखा है सोसाइटी. मतलब वो एक होना चाहिए ना कि यार मतलब ठीक है आपके पास 10 चीजें हैं, 4 मीट होनी चाहिए. मैं ये नहीं बोल रहा कि यार यू शुड बी टॉकिंग टू अ पर्सन जिसके साथ एक भी मीट नहीं हो रही, बिकॉज दैट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम लेटर ऑन. आप शादी तो कर लोगे बट आप सस्टेन नहीं कर पाओगे. आई थिंक वो जरूरी भी था कि जो तुम बिलीव कर रहे हो वो तुम क्यों बिलीव कर रहे हो उसके ऊपर उस पे क्वेश्चन करो भाई. उस पे क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है कि भाई मेरे लिए क्यों इतना ज्यादा. और वो 10 लिस्ट रखोगे ना, उन 10 में से अगर मैं बोलूं पिक 3, तो फॉर एग्जांपल आई विल completely different context but it will fit here in this context. So there was some billionaire, someone asked कि how do you get your things done. तो he said कि यार मैं क्या करता हूँ, साल का एक गोल लिखो, एक वाइट पेपर लो, write 10 things, right? कि ये मेरे 10 goals हैं, cut everything, pick one, that is your goal for the year. Then एक next sheet white sheet paper लो and then say कि मैं इसको कैसे achieve करूँगा. हो गया. उसमें से pick one thing and leave everything. Then उसको लिख एंड उसके लिए उसको अचीव करने के लिए क्या चाहिए, दैट इज योर टास्क लिस्ट. अगर उस कॉन्सेप्ट को इधर अप्लाई करो आप, तो बेसिकली यू नीड 20 थिंग्स. इफ आई फोर्स यू टू पिक ओनली 3, देन व्हाट इज दैट 3? एंड आई एम काइंड ऑफ लाइक श्योर कि ये सारी चीजें नहीं आएंगी उसमें, एटलीस्ट फॉर पीपल लाइक मी जो मेरे तरह सोचते हैं, एटलीस्ट फ्रॉम माई इंडियन सब कॉन्टिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज डॉग loving is something that very Americanized. It's not Indian. Probably a lot of people have picked it. I don't know. तो वो top 3 लो
एंड देन दैट इज योर टॉप 3 लिस्ट, छोड़ दो बाकी सब। यार मेरे को लगता है भाई इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इंसान से तो ढंग से बात कर लो, लोग इंसान से ढंग से नहीं बात कर रहे हैं। सही बात, इंसान से ढंग से बात करना इज द मोस्ट बेसिक थिंग। किसी ने मुझे ये पूछ रखा है कि यार ये तो सबसे बेसिक है, इसको तूने प्रोफाइल पे क्यों लिख रखा है? मैंने बोला मुझे नहीं मिला, नहीं मिलता भाई, नहीं मिलता, नॉट गॉटन दिस, नहीं मिलता। तो हम वापस जाते हैं यहाँ से हमने शुरू किया था कि लोग इतना ज़्यादा कमिटमेंट इश्यूज पे क्यों हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि लोग कंपैरिजन में फंस चुके हैं आके, और लोगों को सब कुछ बेस्ट चाहिए। कंपैरिजन, ओवर एक्सपेक्टेशन, खुद पे डेप्थ नहीं है, बहुत शैलो है, एंड देन वेरी इजीली गलेबल टू others, सोशल मीडिया एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। फेसबुक इंस्टा पे बैन लगवा दो। I feel this social media uncontrolled, सोशल मीडिया पे बैन लगा। तो द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड फॉर इज कि अगर 20 की एज में होते तो जल्दी कर लेते, तो वो जल्दी कर लेते। I feel if you are looking for a successful marriage, it is very coming from people who have not got married.